हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो भी टीचिंग पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित, उसके क्वेश्चन हम कुछ करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम टाइम कम रह गया है। तो ये भी एक मेन टॉपिक है जिसमें 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन तो आते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। तो कोलर क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, नहीं स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ये नहीं संज्ञानात्मक संक्रिया है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सही उत्तर आपका सी आपको मिल गया, क्योंकि पारिस्थितिकी विवरण का प्रत्यक्षीकरण ये भी सही उत्तर नहीं है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। सी इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर कोहलर की बात करें तो कोहलर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कोहलर की, तो आपने उनके जो चिंपैंजी पे प्रयोग किए गए थे, ठीक है, जैसे आपने बनाना, ठीक है, केले पे जो प्रयोग किया था, केले का प्रयोग किया था, उनको ऊपर टांगा था और डब्बे रख दिए थे चारों ओर थोड़े थोड़े। तो क्या किया था उस चिंपैंजी ने, डब्बे को एक के ऊपर एक रख के उनमें चढ़ा और अल्टीमेटली जो है वो ऊपर पहुंच गया और उसने केले खा लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको किया गया। तो ये क्या कार्य है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कार्य है। तो इस सही आंसर सी हो गया। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया। तो किसने किया? क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहा है। सो दिस इज फॉर पावलोव। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अगर आप मिरर ड्राइंग की बात करें, ठीक है, मिरर ड्राइंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके सीखने से संबंधित यानी कि अधिगम से संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद की अगर हम बात करें तो जब भी माइक्रो टीचिंग की हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका योजना बनाते हैं। जी हाँ, प्लानिंग करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था, मेंटल एज का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो दिया था आपका बिने और साइमन ने। तो ये इसका सही उत्तर है। देखिए, मेंटल एबिलिटी या मेंटल एज से संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इंटेलिजेंस बुद्धि के चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं कंसिडर किया है तो मेरी जो सी टेट की प्लेलिस्ट है उसमें से भी आप कंसिडर कर सकते हैं। पेडागोजी के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। अगला है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो इसका सही उत्तर है आपका अधिगम के प्रयास एवं भूल। जी हाँ, बी हमें यहाँ पे सही उत्तर मिल गया है कि अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है, सो ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। तो ये उनका जो सिद्धांत था बहुत ही अच्छा सिद्धांत था। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो एक बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता है और वहाँ पे एक लीवर लगाया जाता है पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, और उसके सामने जो गेट खुलने का रास्ता है उसके सामने एक मछली रख दी जाती है या कोई भी मांस का टुकड़ा। तो वो रैंडमली मूवमेंट करने लग जाती है उस मछली को देख के, या कोई भी मांस उसका टुकड़ा उसमें रखा गया है या कोई भी भोजन उसके लिए रखा गया है। ठीक है, तो रैंडमली उसका जो पाँव है एक लीवर पे पड़ जाता है तो वो गेट खुल जाता है। बार बार उस यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो रैंडमली मूवमेंट वो बार बार करती है और लीवर पर अचानक पैर पड़ता है और गेट खुल जाता है। फिर कुछ समय बाद ये देखा गया कि उससे पता चल जाता है कि पर्टिकुलर जगह पे लीवर है, तो वो सीधे लीवर दबाती है और गेट खुल जाता है। तो यही है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक की। ये प्रश्न आपका एपीएस एग्जाम के लास्ट ईयर में भी पूछा गया था और केवीएस एनवीएस में भी अक्सर ये एग्जाम आता है, सॉरी क्वेश्चन आता है उनके एग्जाम में कि इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। ठीक है, तो भाषा विकास से जो संबंधित है वो है चॉम्स्की। तो 7वें का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। ठीक है, संकलात्मक परामर्श की हम बात करें तो उसमें जो नाम आता है वो आता है थॉर्न का। ठीक है, उन्होंने ही जो है जो आपको एडवाइस की बात की गई है उसमें संकलात्मक रूप से परामर्श
देना बच्चे को, ये बताया है थॉर्न ने। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन से संबंधित ये प्रश्न अक्सर आता है और काफ़ी इजी है, आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रॉबेल से संबंधित है। कई स्टूडेंट्स मॉन्टेसरी में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मॉन्टेसरी की अलग पद्धति थी, ठीक है। ये किंडरगार्टन जो विधि है, ठीक है, मॉन्टेसरी तो प्ले मेथड है, तो किंडरगार्टन जो प्ले मेथड था, विधि थी, ये दी थी सबसे पहले फ्रॉबेल ने। बी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न अलग अलग तरीकों से पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया संबंधित है आपका पढ़ने संबंधी समस्या से। तारे ज़मीं पर फिल्म का मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, उसमें इसी समस्या को लेकर जो है पूरी फिल्म बनाई गई थी बच्चे पे। तो वो बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, रैट और बैट में इस तरह से जो है उसको कुछ क्वेश्चन या एक से वर्ड में डिफिकल्ट होता था, ठीक है। तो ये पढ़ने में आता है। अलग अलग जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उनको मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीटेट के। यह प्रश्न भी अक्सर आता है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका उत्तर है कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का जो है सुझाव देना। यानी कि पहले पता लगाएंगे, डायग्नोस करेंगे आप, फिर जो है अपना ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये उत्तर डी इसका सही हो जाएगा। अधिगम का पठार है, अगर आप बात करें पठार की, ठीक है, तो जैसे एक पठार है कहते हैं या कहीं पे चट्टानें हैं, तो एक तरह से वो क्या है, बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे अगर हम अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है तो उसको अधिगम का पठार कहा जाएगा, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि जो निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है पूछा है, ठीक है। विस्मृति का कारण नहीं है, आपने अक्सर ध्यान देना होगा कि नहीं पूछा है तो सीखने में कमी, ठीक है, बिल्कुल होगा। मानसिक द्वंद्व भी हो सकता है, सीखने की दुष्पूर्ण विधियां भी आपकी विस्मृति कर सकते हैं, लेकिन स्मरण करने की इच्छा, जब आप किसी चीज़ को बार बार याद करना चाहेंगे तो वो विस्मृति कारण नहीं होगा, आपको याद रहेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, ठीक है, इससे आपको रिलेट करने में आसानी होगी किसने किस पर प्रयोग किया। स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों में। वही संबंध कोलर का था, कोलर ने किस पर प्रयोग किया था, वन मानुष से, ठीक है। तो डी इसका सही उत्तर हो गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, इस तरह के घुमाए फिराए हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन इसको जल्दीबाजी में गलत किया जा सकता है। जैसे अधोलिखित में गणित संबंधी जो अधिगम है, अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। नीरसता संबंधित दोष, नीरसता कोई भी इसमें नहीं बैठेगा गणित में। पठन दोष कभी नहीं है, ठीक है। गणना दोष, जी हाँ, गणना के दोष की अगर हम बात करें, गिनती में कमी हो सकती है, तो सही उत्तर ये हो जाएगा। उपनिषद को इमेजिन, ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था विक्टर ब्रूम के द्वारा। CWSN का अर्थ है, ठीक है, अगर आप CWSN, तो ये पहले आपको इसका फुल फॉर्म अगर पता होगा तो इसका आंसर आप इजीली दे देंगे। तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा हमारा पहला कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सही व्यवहार करें तो आपको सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना होगा, ठीक है। पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, ये बात की बातें हैं, पहले आपको अपना व्यवहार सही करना होगा। तो डी इसका सही उत्तर है। पुस्तकों के लेखकों संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये बुक लिखी गई थी स्किनर के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला है, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, ठीक है। अगर हम जनतांत्रिक शिक्षण नीति की बात करें तो क्या नहीं है, तो वो है आपका व्याख्यान देना। बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन होंगे। ये लगभग मैं 50 से अब क्वेश्चन लाना चाह रहा हूँ आपके सामने, तो 2 पार्ट्स में मिलाऊँगा क्योंकि 1 पार्ट में काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो 2 पार्ट्स में लाऊँगा। इसके बाद भी एक और वीडियो आएगा, उसमें मैं बाकी के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।